नमस्ते दोस्तों, मोरल एंड हिस्टोरिकल स्टोरीज में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की कथा में हम पांडव अपनी माता कुंती सह लाक्षागृह से कैसे सही सलामत बाहर निकले, यह जानेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। पांडव हर क्षेत्र में कौरवों से श्रेष्ठ थे। अधिकांश कौरव जहाँ उदंड थे, वही पांडव अपने शील स्वभाव के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे। गुप्तचरों के समाचारों के अनुसार हस्तिनापुर की सारी प्रजा पांडवों के पक्ष में थी और वह चाहती थी कि महाराज पांडु के ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर को ही युवराज घोषित कर शीघ्र ही उनका राज्याभिषेक कर दिया जाए। जबकि गद्दी पर धृतराष्ट्र अस्थायी तौर पर बैठे थे। दोस्तों, एक दिन भीष्म पितामह ने राज्यसभा बुलाकर सभी सामंतों के समक्ष यह प्रस्ताव रखा, तो सभी सामंतों ने एकमत से उनके प्रस्ताव का अनुमोदन किया। दोस्तों, अब धृतराष्ट्र, जो कि मन से अपने बड़े पुत्र दुर्योधन को ही युवराज बनाना चाहते थे, वे युधिष्ठिर को युवराज घोषित करने पर विवश हो गए। दोस्तों, युधिष्ठिर सभी राजकुमारों में बड़े थे, साथ ही धैर्य, सत्य, न्यायशीलता, सद्भाव, निस्वार्थता एवं परमार्थ आदि गुणों से भी संपन्न थे। दोस्तों, दुर्योधन को यह बात कदापि सहन न हुई। अपना अधिकार छीनता हुआ देखकर उसके तन बदन में आग लग गई। अतः ईर्ष्यावश अब वह ऐसी योजनाएं बनाने लगा जिससे पांडवों का समूल नाश हो जाए और उसके सिंहासन तक पहुंचने का रास्ता साफ हो जाए। उन्हीं दिनों वारणावत में एक मेला भर रहा था। दुर्योधन ने पुरोचन नामक अपने मंत्री के साथ मिलकर एक भयंकर योजना बनाई और पुरोचन को उसी रात वहां रवाना कर दिया। पुरोचन ने वहां रातों रात लाख का एक महल बनवा दिया। तत्पश्चात दुर्योधन अपने पिता महाराज धृतराष्ट्र के पास जाकर बोला, पिताजी, मेरा निवेदन है कि आप मेरे पांडव भाइयों को माता कुंती सहित वारणावत का मेला देखने भेजें। धृतराष्ट्र को हैरानी तो बहुत हुई कि दुर्योधन पांडवों का इतना भला कैसे सोच रहा है, मगर फिर उन्होंने इस विषय पर अधिक न सोचकर युवराज की हैसियत से युधिष्ठिर और उनके चारों भाई आदि को वारणावत भेज दिया। दोस्तों, उधर जब महल बनना आरंभ हुआ और उससे बनाने वाले अभियंताओं यानी इंजीनियरों के सामने दुर्योधन की योजना रखी गई, तो अधिकांश ने धन के लालच अथवा भय से अपनी जुबान बंद रखी। मगर उनमें एक अभियंता ऐसा भी था जो महात्मा विदुर का वफादार था। उसने शीघ्र ही उन्हें दुर्योधन की योजना से अवगत करा दिया। तब विदुर ने उसे अपनी एक योजना समझाई और खामोशी से काम करने का आदेश दिया। दोस्तों, जब पांडव हस्तिनापुर से चलने लगे तो विदुर ने उन्हें दुर्योधन के षड्यंत्र और उससे बचने के सभी रास्ते बता दिए थे। इस प्रकार धृतराष्ट्र की आज्ञा से युधिष्ठिर अपने भाइयों और माता कुंती सहित वारणावत में आ पहुँचे। दोस्तों, वहां पहुंचने पर दुर्योधन के खरीदे हुए दुष्ट राज्य कर्मचारियों ने उनके रहने का प्रबंध लाख के उसी महल में कर दिया। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये लाख क्या होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लाख एक ऐसा ज्वलनशील पदार्थ है जो बहुत जल्दी आग पकड़ता है। और दोस्तों, इसी लाख से दुर्योधन ने वहाँ पर महल बनवाया था जो कि जलकर भस्म हो जाने वाला था। दोस्तों, विदुर ने उस महल में एक गुप्त सुरंग बनवा दी थी जिसके विषय में विदुर का विश्वास पात्र अभियंता, कुछ ईमानदार और पांडव प्रेमी कामगारों और विदुर के अतिरिक्त कोई नहीं जानता था। दोस्तों, वह सुरंग एक नदी पर जाकर निकलती थी जहां विदुर जी द्वारा नियुक्त एक नाविक तैयार था। दोस्तों, दुर्बुद्धि दुर्योधन की ओर से हर संभव यह चेष्टा की गई थी कि किसी भी सूरत में पांडव जीवित राजधानी न लौट सके। दोस्तों, मेला अच्छी तरह से चल रहा था। पांडव दिन भर मेला देखते थे और सायंकाल वापस महल में लौट आते थे।
तथा कक्षों के द्वार बंद कर उसी सुरंग में उतरकर सो जाते थे। दोस्तों, युधिष्ठिर पुरोचन की गतिविधियों पर पूरी दृष्टि रखते थे। दोस्तों, इसी प्रकार मेले का अंतिम दिन आ गया। उस दिन युवराज युधिष्ठिर ने एक यज्ञ किया, जिसके पूर्ण होने पर ब्राह्मणों एवं साधु संतों को भोजन एवं वस्त्रादि भेंट कर दक्षिणा दी गई थी। दोस्तों, मेले का आखिरी दिन आ गया था। दोस्तों, यह तय हुआ कि आज रात ही पांडव और कुंती महल में रुकेंगे और प्रातःकाल राजधानी के लिए रवाना हो जाएंगे। दोस्तों, वह अमावस्या की रात थी। पांचों पांडव एवं कुंती अपने कक्ष में सोने चले गए। चूंकि पूरा मेला बीत गया था और अभी तक वह किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं घटी थी, पांडवों को पूरा विश्वास था कि आज की रात कुछ न कुछ अवश्य होगा। इसलिए अपने अस्त्र शस्त्रों सहित वे पूरी तरह सतर्क थे। अचानक दोस्तों, आधी रात के बाद महल में आग लग जाती है। लाख का महल था, इसलिए वह धू धू करके जलने लगा। दोस्तों, चारों ओर चीख पुकार मच गई, किंतु दोस्तों पांडव सुरक्षित थे। महल में आग लगते ही वे सुरंग के मार्ग से निकले और सीधे नदी तट पर पहुँचे, जहाँ विदुर जी ने नाव सहित एक नाविक खड़ा किया था और वह नाविक उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। दोस्तों, पांचों पांडव अपनी माता कुंती जी के साथ नाव में सवार हो गए। दोस्तों, इस तरह पांडवों ने लाक्षागृह से सही सलामत निकालने का। दोस्तों, पांच पांडव न्यायशीलता, सत्य, धैर्य, इसके साथ ही सद्भावना, निस्वार्थता एवं परमार्थ आदि गुणों से संपन्न थे। दोस्तों, पांच पांडवों के साथ साक्षात भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद उनके साथ था। दोस्तों, इसी तरह पांडव लाक्षागृह से सही सलामत बाहर निकले। तो आज की कथा यही समाप्त होती है। अगली कथा में हम फिर मिलेंगे। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करके कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।